आप और आप जैसे 90% भारतीय बेवकूफ़ हैं। ये आपको वीडियो के एंड पे मालूम चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चलिए मैं आपको कारण बताता हूँ कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बेवकूफ़ क्यों बोला। चलिए मैं एक कहानी से ही ले लेता हूँ जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है ऑफ कोर्स, जो कि मेरे दोस्त की है जो कि गवर्नमेंट टीचर है। उसकी सैलरी 60,000 है, बट जो उनके सीनियर हैं उनकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा परेशान होने का और हमको बेवकूफ़ कहने का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो दोस्त है वो अपनी सैलरी से आराम से पैसे सेव कर पा रही है, लेकिन जो उनके सीनियर है जिनकी एनुअल इनकम 12 लाख पर एनम है, मतलब 1 लाख पर मंथ है, उनके 1 लाख रुपए हर महीने कहाँ चले जाते हैं उनको कुछ नहीं मालूम। और यही 90% इंडियंस की प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने आपको बेवकूफ़ कहा था स्टार्ट में, और इसको ओवरकम करना भी आपकी ज़िम्मेदारी। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे हो सकता है उड़ा देता हो कहीं पे वो 1 लाख रुपए। नहीं, मेरी दोस्त वो भी बैचलर है, और जो उसके ऊपर सीनियर है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी बैचलर है, खुद का घर है तो कोई भी रेंट नहीं देना पड़ रहा है, कोई गाड़ी नहीं है तो ट्रांसपोर्ट का चार्जेस पड़ते हैं लेकिन उतने नहीं जितने मेंटेनेंस पड़ता है अगर आप व्हीकल ओन करते हैं, उतना नहीं। तो उसने मेरे से सीधे पूछा कि 1 लाख रुपए उनके जाते कहाँ पे हैं। तो मेरा सीधा सा सवाल है, उसको ये मालूम चला कि उसके जो सीनियर है उनका लोन चल रहा है, और जैसे ही उनका लोन का पैसा और सब कुछ पैसा कटता है वो 15 दिन बाद रोने लगते हैं। तो इससे मैंने 5 चीज़ें निकाली कि उनके 1 लाख रुपए और शायद आपके भी 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा रुपए कहाँ जा रहे हैं। अगर आप भी ऐसे ही कुछ सिचुएशन में फंसे हैं जैसे कि 90% भारतीय फंसे ही हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये वीडियो। मैं आपको कोई भी अपने को फॉलो करने के और जो भी अंट-शंट ज्ञान होता है उस सब की बातें नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे नॉलेज स्प्रेड करने के लिए आया हूँ, तो मैं नॉलेज ही दूँ। आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, नहीं देखना हो तो कृपया इस वीडियो को अभी और यहीं छोड़ के चले जाइए। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं बस आप लोगों का जो बिगड़ चुका है वो ठीक करने आया हूँ। और ये ना सोचिएगा कि मैं बच्चा हो कर के कुछ भी बोल रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये वो चीज़ बोल रहा हूँ जो इंसान बड़ा हो जाता है और उसको तब भी समझ में नहीं आती है, वो आजीवन भुगतता रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको कभी ये चीज़ नहीं बताई है। और ये वीडियो उतना एडिटेड नहीं रहेगा क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इतना एडिटिंग पे ध्यान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं नॉलेज पे ध्यान दे सकता हूँ तो मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। तो पहला रीज़न जो कि आपकी सैलरी कब खा जाएगा आपको ज़रा सा भी मालूम नहीं चलेगा। मैं स्टार्टिंग में बताया था उनका लोन चल रहा है, वो भी कितने का, 30,000 रुपये का लोन चल रहा है। अब आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, उसमें आप 30,000 दे ही दे रहे हो, तो आपका 30% आपकी सैलरी तो वहीं चली जा रही है। और जैसे आपकी सैलरी 3 या 4 तारीख को आई, और वो तो ऑटो डेबिट ही है, 1 तारीख आपने डाल रखी है, उस तारीख पे वो कट जाएगा, आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा। तो ये EMI बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो आपके थॉट्स होते हैं ये आप नहीं बनाते हो, ये आपके थॉट्स कोई और बनाता है। कोई और कौन? आप जिस सोसाइटी में रहते हो वो आपके थॉट्स बनाते हैं। वही चीज़ मजबूर करती है आपको लोन लेने के लिए, क्योंकि आप महंगी महंगी कार, महंगे महंगे फ़ोन सब नहीं खरीद सकते। इस वजह से EMI आपको और आपके सैलरी को कब खा जाएगी आपको मालूम नहीं चलेगा। लोन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोन ख़राब है,
लोन तब ख़राब होता है जब उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वो भी मैं आने वाली आगे वीडियोस में बताऊंगा कौन सा अच्छा लोन होता है और कौन सा बुरा लोन होता है। रीज़न नंबर 2, उसने मेरे को ये बताया था कि उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट का एडिशनल कॉस्ट मतलब एडिशन होता है इसमें, जैसे मान लीजिए 2,000 या 3,000 रुपये महीने का। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे को ये किसी ने बताया नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मैंने होते हुए देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं अपनी सैलरी को पार्ट बाय पार्ट में, अपनी ग्रोसरीज़ को पार्ट बाय पार्ट में लाते हैं। अब इससे क्या होता है, जैसे आप बैचलर हैं, मैं बैचलर हूँ, अब इससे क्या होता है, अगर आपकी या फिर मेरी जो ग्रोसरीज़ की कॉस्ट आ रही है टोटल महीने की, वो 3,000 रुपये आ रही है, लेकिन वही मैं अगर पार्ट बाय पार्ट में मैं लेता रहूँ, जनरल स्टोर से जाना है, जो कि कन्वीनियंट होता है हम लोगों के लिए, तो वही मेरे को 3,000 के बदले 10,000 चला जाएगा। आप सोचेंगे इतना बड़ा जंप कैसे, एक बार करके देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 किलो आटा किसी भी जनरल स्टोर से लेने जाते हो, और अगर आपको कोई खाने की चीज़ मिल गई, जैसे चिप्स मिल गया, जैसे कोल्ड ड्रिंक मिल गया, ऐसे कोई भी ऐसे रिफ़्रेशमेंट मिल गया, तो आप उसको भी साथ में ले आओगे। आप लेने गए थे 500 की चीज़, ले आओगे आप 1,000 रुपये की चीज़, और फिर घर आओ, फिर मालूम चले कि घी खत्म हो गया। ये है, बहुत सारे घरों में लोग एक साथ ग्रोसरी नहीं लाते हैं, एक साथ लिस्ट नहीं बनाते हैं, तो उनको पार्ट पार्ट में लाते हैं, और वही उनका नुकसान करता है, क्योंकि ये चीज़ आँखों से नहीं दिखती है, या आप आँखों से नहीं दिखेगा, बट आपको फील ज़रूर होगा कि पैसा जा कहाँ है। और बहुत सारे लोग तो लिस्ट भी नहीं बनाते कि मैंने एक्सपेंड कहाँ किया। दैट इज़ the reason number 2 why most of the Indians, 90% of the Indians lose their salary, entire salary in a week or 2 week. तीसरा रीज़न जो कि सबके लिए कॉमन ही होगा, उन्होंने बताया, मेरी दोस्त ने बताया कि वो खाने पीने के बड़े शौक, भैया सब शौकीन होते हैं खाने पीने के, हम भी हैं, आप भी होंगे शायद, तो उन्होंने बताया खाने पीने के बड़े शौकीन, कभी कभी घर में खाना खुद ना बनाना पड़े तो वो बाहर से मंगवा लेते हैं। और अब तो सब फ़ोन पे है, 2-4 इधर उधर उंगलियां मारो और आ जाएगा ऑर्डर, ऑनलाइन पेमेंट कर दो बस, और आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन पेमेंट कर दो। और एक चीज़ और, कभी ये ट्राई कीजिएगा, आपको 5,000 रुपये में से 4,000 आप सामने वाले को दीजिए फिज़िकली, और एक बार आप 5,000 रुपये से 4,000 रुपये सामने वाले को दीजिए ऑनलाइन, देखिए आपको दुख या फिर पीड़ा किस में होती है ज़्यादा, आप फिज़िकली मनी दे रहे हो तब होती है, या फिर ऑनलाइन मनी दे रहे हो तब होती है। आई गारंटी कि आप सब लोगों का जवाब जब फिज़िकल मनी दे रहे होंगे तब आता है। इसलिए पहले के ज़माने में सेविंग एक स्किल नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के वक्त में और इतना फैशन और इस सब में सेविंग धीरे धीरे एक स्किल बनती जा रही है, क्योंकि लोगों के पास है ही नहीं, वो सेव ही नहीं करना चाहते। अब आ गई 4th नंबर की बात, और आप और हम सब इसको जानते हैं, सबके घर पे टीवी होगा ही होगा, स्मार्ट टीवी,
45 इंच, 50 इंच, 70 इंच, 80 इंच। हाँ, टीवी सब देखते ही होंगे, और OTT का तो ज़माना ही है। बस ये सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन, चाहे देखें ना देखें। वैसे गवर्नमेंट वाले को कितना फ्री टाइम मिल जाता है ये तो हम भी जानते हैं। हमारे घर पे भी बहुत हैं गवर्नमेंट वाले, बट चलता चला जा रहा, 1000 रुपये कट जाते हैं हर महीने। ना आप मूवी देख रहे हो, ना वीडियो कर रहे हो, 1000 रुपये कट जाते हैं बेकार के। तो वो भी तो आप ही के उससे जा रहा है। ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, बट एग्जिस्ट करती हैं। आप ऑटो डेबिट के मोड पे चालू करके छोड़ देते हो, और फिर 15 दिन बाद बोलते हो, रोते फिरते हो कि मेरे पास सैलरी कब आएगी, फिर सैलरी कब आएगी, फिर सैलरी कब आएगी। अरे आप ही बेवकूफ़ हो। इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बेवकूफ़ बोला था, और सब लोग करते हैं, मैंने भी किया, मैंने भी। तो इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 5th रीज़न, 5वां रीज़न और कुछ नहीं है, बल्कि जो मैंने पहले बता रखा है, वो हैं आपके थॉट्स। सुबह सुबह हो रही है, आप फ्रेश माइंड से उठे, वॉक करने नीचे गए, और जो पड़ोसी आपके सामने रहता है, जो आपको कभी नहीं दिखाई देता है, बहुत रेयरली दिखाई देता है, वो उस दिन आया और वो आपको अपना नया फ़ोन दिखा रहा है, ईयरबड्स पहना हुआ है, वॉकिंग के टाइम पे सॉन्ग वॉन्ग सुनते हैं भैया, तो वो सुन रहा है उस नए में, और आपके पास वही घिसा पिटा पुराना फ़ोन, वही ईयरबड्स कुछ लगाने रखे हैं, लगाने का मन है लेकिन नहीं लगा रखे हैं, लगा भी रखे हैं तो घिसे पिटे लगा रखे हैं, ओल्ड क्वालिटी के। हाँ तो भाई, तो क्या कहते हैं, सब हमारे लोन काट के, वो सब काट के, सब्सक्रिप्शन काट के, अभी हमारे पास कुल मिला के 40,000 रुपया रखा हुआ है। 40,000, 50,000 रुपये रखा हुआ है। और वो जो पड़ोसी जो फ़ोन दिखा रहा था, उसकी फ़ोन की कॉस्ट है 25,000 रुपये। ईयरबड की उसका कॉस्ट है मान लो 10,000 रुपये। पैसा तो रखा है हुआ बैंक में, हाँ पड़े पड़े सड़ जाएगा, तो उठा के यूज़ ही कर दो। अमीर होने से तो हम रहे, इस टर्म को भी मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में। अमीर होने से तो हम रहे भैया, तो यूज़ ही कर दो, शो ऑफ ही करो भाई, शो ऑफ का ज़माना है, शो ऑफ करो। तो बस वैसे ही मैंने आपको बताया था, आपके थॉट्स आपके द्वारा नहीं बनाए जाते, आपकी सोसाइटी के द्वारा बनाए जाते हैं। और इन थॉट्स को क्लियर करने का भी प्रोसेस मैं आपको वीडियो आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप फॉलो करो तो मैं बताऊंगा। अब एक फाइनल पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स जब मैंने लिखे अपने पेन और पेपर पे लिखे, तब मेरे को क्या मालूम चला कि ये सारे 5 पॉइंट एक पॉइंट पे आ गए कि ख़त्म हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कौन सा पॉइंट? मैं बताना चाहूँगा वो और कोई नहीं, जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो फ़ोन, और जिस फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हो वो फ़ोन। ये सारे पॉइंट कभी बैठ के सोचिएगा, लिखिएगा इस पॉइंट को पेपर पे। ये पाँचों के पाँचों पॉइंट आपके फ़ोन पे जाकर खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन को अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपका फ़ोन ही आपका बेस्ट फ्रेंड है, और अगर ख़राब तरीके से यूज़ करते हैं तो इससे ख़राब दुश्मन तो कोई हो नहीं सकता। वैसे ही आप लोगों के लाख लाख रुपए उड़ाए दे रहा है। लोन, ऑनलाइन कैश आया, चला गया, दुख पीड़ा भी नहीं हुई, फिजिकल देना नहीं, 1 लाख रुपये कौन कैश देगा? वो भी गवर्नमेंट सर्विस है, कौन देगा कैश? फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर या ऑनलाइन पेमेंट यार कर दो, कौन झंझट करे कैश का, दे दिया ऑनलाइन पेमेंट दे दिया। जनरल स्टोर पे गए,
ये देखिए QR कोड स्कैन किया, दे दिया भाई। 500 का सामान लेने गए थे, 1000 दे दिए, चले आए लूट करके। और अरे मेरे नेबर के पास तो ये है, ये है, ये है, मेरे पास 40,000 रुपये पड़े हैं, चलो उड़ा देते हैं। ऑनलाइन कर लिया, आ जाएगा। ई-कॉमर्स की तो बहुत सारी वेबसाइट है, आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, बस ख़त्म हो गया। और बस अब सैलरी आई 10 दिन पहले, 10 दिन बाद रोना स्टार्ट कि सैलरी कब आएगी, सैलरी कब आएगी, वापस सैलरी कब आएगी। बस यही होता। और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, एक टर्म होता है फाइनेंशियल निहिलिज्म, उसके ऊपर अगला वीडियो होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक दे दीजिएगा। अगर फॉलो कर दीजिएगा। वैसे मैं बोल नहीं रहा हूँ, फॉलो कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। अगर आपको बढ़िया लगा हो फॉलो कर दीजिएगा। और हमारा एक प्रोग्राम भी चलता है, ऐसे ही मैं बहुत सारी टिप्स देता रहता हूँ। लोगों को बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत होती है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, ये नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, तो मैं टिप्स भी देता रहता हूँ। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100 कस्टमर्स के लिए, मतलब 100 लोगों के लिए फ्री है, उसके बाद मैं पेड कर दूँगा उसको। 2 प्लान्स हैं तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा कर के मेरा व्हाट्सएप नंबर से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे भेज दूँगा। 100 लोगों के लिए, पहले 100 लोगों के लिए फ्री है, तो प्लीज़ ज्वाइन। बढ़िया प्लान है। पहले 100 लोगों के लिए फ्री है, उसके बाद पेड है। जैसे प्लान की प्राइस है वैसे ही चलेगा, मीन्स इट इज़ गुड। तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। ये ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बस इतना ही ज्ञान देना था आपको। धन्यवाद। मैं चलता हूँ, बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, लगता है कि दरवाज़ा तोड़ के ना आ जाए।